वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे साद और दुआ की मुलाकात हुई और कैसे चालाकी से शाहज़ैन ने चौकीदार से दुआ का नाम पूछा। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहरियार साद और शारिक पर गुस्सा कर रहा होता है। शहरियार उन दोनों पर गुस्सा कर रहा होता है कि कल रात को अगर तुम दोनों पकड़े जाते तो बहुत बड़ा मसला हो जाना था, लेकिन शाहज़ैन शहरियार की बात को टाल देता है। असल में शाहज़ैन का करैक्टर बहुत दमदार दिखाया हुआ है, वो किसी से नहीं डरता, इसलिए वो तीनों दोस्तों को मना लेता है। फिर ये तीनों दोस्त साद को दुआ के नाम से तंग करने लगते हैं। साद अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी पहले भी दुआ से मुलाकात हो चुकी है। वो बताता है कि एक दफ़ा पेंटिंग कंपटीशन में मैंने दुआ को पहली दफ़ा देखा। फिर साद अपने दोस्तों को दुआ के स्केचेस दिखाता है जो कि उसने खुद बनाए होते हैं। ये देखकर पता चलता है कि साद दुआ से कितना प्यार करता है। फिर हमें दुआ और राहील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राहील दुआ से पूछता है कि क्या कल रात को तुम्हें किसी ने तंग किया है। दुआ ये सुनकर हंसकर बात टाल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन राहील गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे बगैर अब तुम दोनों घर के बाहर नहीं जाओगे। ये कहते ही राहील कमरे से चला जाता है और दुआ और उसकी कज़न चाय पीने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और फिर से ये चारों हॉस्टल से भागने का प्लान करते हैं। हॉस्टल के बाहर जब शारिक आइसक्रीम लेने जाता है तो वो वहाँ पर दुआ को देखता है। दुआ को देखने के बाद शारिक भागा भागा अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा। ये सुनते ही शहरियार और शाहज़ैन फ़ौरन से दुआ को देखने चले जाते हैं। पीछे से शारिक साद को कहता है कि तुम भी इनके पीछे जो ऐवी कोई मसला ना हो जाए। दुआ अपने कज़न्स के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। दुआ को आइसक्रीम का बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो राहील से कहती है कि मेरे लिए और आइसक्रीम लेकर आओ। जैसे ही राहील नई आइसक्रीम लेने जाता है, पीछे से शहरियार और शाहज़ैन आ जाते हैं और वो दुआ को देखते ही रुक जाते हैं। शाहज़ैन दुआ को देखते ही कहता है कि मेरा दोस्त आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपके लिए स्केचेस बनाता है और ये सारी बातें करने लगता है। दुआ बहुत हैरानी से उनकी बातें सुन रही होती हैं और पीछे से साद आ जाता है। साद को देखते ही शहरियार बोलता है कि यही वो लड़का है जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। साद ये सुनते ही दोनों को चुप करवाने लगता है कि ये तुम लोग क्या बोली जा रहे हो उसके सामने। लेकिन शाहज़ैन और शहरियार साद की एक नहीं सुनते और उसकी मोहब्बत का इजहार दुआ के सामने करने लगते हैं। साद कहते हैं यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बहुत चीप हरकत है, ऐसा ना करो। उनको बहुत ज़्यादा मना करता है लेकिन वो दोनों साद की नहीं सुनते। लेकिन अचानक से पीछे से राहील आ जाता है और वो इन तीनों के साथ लड़ने लगता है। और यह लड़ाई देखते ही पीछे से पुलिस आ जाती है और वो साद और राहील को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस ने सिर्फ साद और राहील को ही क्यों अरेस्ट किया, जबकि वहाँ पे शहरियार और शाहज़ैन भी थे? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? चले मैं आपको बताता हूँ। असल में जब राहील इनसे लड़ता है तो साद के दोस्त साद का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। फिर हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों साद को लेकर बहुत परेशान होते हैं। शाहज़ैन शहरियार और शारिक से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें साद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें वापस उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही तीनों साद को बचाने रूम से बाहर निकलते हैं तो सामने वार्डन वाला खड़ा होता है। वार्डन वाला देखते साथ ही कहता है कि साद कहाँ पर है, तो ये तीनों बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन वार्डन वाला कहता है कि साद तो थाने में है। ये सुनते ही तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वार्डन वाला पुलिस स्टेशन जाता है और साद को बचा के हॉस्टल ले आता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन चारों की फैमिली की स्टोरी बताई जाती है। सबसे पहले हमें शाहज़ैन के दादा का बताया जाता है जो कि एक गांव के सरपंच होते हैं। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनको मलिक साहब कहते हैं। फिर हमें शहरियार के फादर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बाजे वाले होते हैं। और शारी की बहन दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है। अगर आपने मेरी पिछली किस्त देखी होगी तो साद की फैमिली को आप ऑलरेडी जानते होंगे जो कि आर्मी ऑफिसर हैं। साद के फादर जब साद से मुलाकात करते हैं तो वो साद को कहते हैं कि ये जो तुमने हरकत की है, अगर कल को ये तुम्हारी बहन के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनते ही साद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन साद के फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाहज़ैन की मुलाकात उसके दादा से होती है। उसके दादा उसे कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इस तरह की शरारतें तो हम करते रहते हैं। वो बहुत चिल होते हैं। जब शारिक की मुलाकात उसकी बहन से होती है तो उसकी बहन उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसकी बहन शारिक को इतना मारती है और कहती है कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की। असल में शारिक बहुत गरीब घर से होता है और उसकी बहन पैसे जोड़ जोड़ के उसकी फ़ीस भरती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि शारिक ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और उसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शारिक अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अब वो कोई भी शरारत नहीं करेगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें।